शांत और दूर दराज के पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, नवलपुर। ये गांव चारों ओर खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में तो ये गांव बिल्कुल साधारण और खुशहाल लगता था, लेकिन रात ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव में हर कोई रात को जल्दी जल्दी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता था। कारण था गांव के बाहर खड़ा वो पुराना, विशाल और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं वाला बरगद का पेड़। गांव के लोग कहते थे, उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल का वास है। कई बुजुर्गों ने अपने अपने किस्से सुनाए थे। किसी ने वहां से गुजरते वक्त अजीब परछाई देखी थी, तो किसी ने रात को उस पेड़ से आती हुई औरत की हंसी सुनी थी। गांव के लोग उस पेड़ के पास अंधेरा होते ही जाने से बचते थे। बच्चों को खासकर सख्ती से मना किया जाता था कि वे कभी भी उस पेड़ के करीब न जाएं। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आदित्य। उम्र केवल 13 साल। उसका स्वभाव बहुत जिज्ञासु था। उसके माता पिता रामलाल और सुनीता खेतीबाड़ी करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। वे साधारण लेकिन बहुत ही धार्मिक और परंपरागत सोच वाले लोग थे। रामलाल हमेशा आदित्य को समझाते, बेटा, उस बरगद के पेड़ के पास कभी मत जाना, वहाँ बुरी आत्मा रहती है। बहुत लोग वहाँ गए और डर कर लौटे, कुछ तो कभी वापस ही नहीं आए। लेकिन आदित्य था ही ऐसा कि जितनी बार उसे रोका जाता, उतनी ही बार उसके मन में उत्सुकता और बढ़ जाती। वो सोचता, कैसी चुड़ैल, कैसी परछाई, हो सकता है सब झूठ हो। जिज्ञासा का जन्म। दिन में जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता, तो अक्सर उनकी बातें उसी पेड़ पर आकर टिक जाती। एक दिन उसका दोस्त मोहन बोला, मेरा चाचा कहता है कि उस पेड़ से रात को औरत की रोने की आवाज आती है। नहीं नहीं, मेरे बाबा ने बताया कि वहाँ काले कपड़े वाली परछाई दिखती है। तुम सब डरपोक हो, ये सब मन की बातें हैं, कुछ नहीं होता वहाँ। लेकिन भीतर से उसके मन में एक आग सी जल रही थी। कभी तो उस पेड़ को रात में देखना चाहिए। रात का पहला कदम। उस रात गांव में घुप अंधेरा था। आसमान बादलों से ढका था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं, वहां चुड़ैल है, वहां मत जाना। आज जाऊंगा, देखूंगा आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है। धीरे धीरे वह उठा। माता पिता गहरी नींद में थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं, कहीं-कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उत्सुकता उससे भी ज्यादा। वो धीरे-धीरे उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब जा रहा था, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पत्तों की सरसराहट में उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दूर से पेड़ का काला साया और भी डरावना दिखाई दे रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा, जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। आदित्य ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। तभी पेड़ से ठक ठक जैसी आवाज आई। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने जोर से चीख मार दी, कोई है यहाँ? कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ? टूट गई। माता पिता की दहशत। रामलाल और सुनीता की नींद खुल गई। वे भागते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि आदित्य पेड़ के पास खड़ा हुआ कांप रहा है। रामलाल ने तुरंत उसे घर ले आए। सुनीता उसके सिर पर पानी के छींटे मारने लगी। आदित्य डर से कांप रहा था और बार बार कह रहा था, मैंने देखा, कोई था वहाँ पेड़ के नीचे। कितनी बार मना किया तुझे, क्यों गया तू वहाँ? वो जगह अपशकुनी है। भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। आखिरकार वे उसे समझा बुझाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। थकान और डर से उसकी आंख लग जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। अंधेरा अब भी गहरा था, लेकिन गांव में मुर्गे बांग देने लगे थे। हवाओं में ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। रामलाल और सुनीता दोनों पूरी रात बेचैन रहे। वे बार बार आदित्य के माथे को छू कर देखते कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। कभी पानी पिलाते,
कभी धीरे से सहलाते। वहाँ कोई था, काले कपड़े में, मेरी तरफ देख रहा था। बेटा, वो सब तेरे मन का वहम है, अब तू सो जा। सुनी, मुझे डर है कि कहीं सचमुच वो पेड़ अपशकुनी न हो। हमारे बुजुर्गों ने जो कहा वो झूठ तो नहीं हो सकता। सुनीता ने उसकी बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी हलचल थी। आधी रात के बाद आदित्य को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो फिर से उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा है। अचानक पेड़ की जड़ों से एक औरत निकल कर आती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें लाल लाल चमक रही हैं। माँ वहाँ कोई है माँ, उस पेड़ के नीचे? क्या हुआ बेटा? अब सो जा, चलो हम भी सो जाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो गई। गांव में लोग खेतों की ओर जाने लगे। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। अब आदित्य सो रहा है, चलो मैं नाश्ता बना दूं। वह चूल्हे की ओर चली गई। रामलाल बाहर आंगन में बैठकर बीड़ी पीने लगा, लेकिन तभी घर के अंदर से अजीब सी खामोशी छा गई। आदित्य अब तक सोया हुआ था। सुनीता ने सोचा, चलो मैं उसे जगा देती हूँ। बेटा उठ जा, सूरज चढ़ाया है। उसने देखा कि आदित्य बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है। उसने हल्के से उसके कंधे को हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जोर से पुकारा, लेकिन आदित्य हिला तक नहीं। रामलाल भी घबराकर कमरे में आया। उसने जल्दी से लड़के की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन नब्ज बंद थी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं, मेरा बेटा, मेरा लाल। आदित्य की आंखें आधी खुली हुई थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ नीले, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। आदित्य की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होकर उनके घर आने लगे। अरे, ये कैसे हुआ? कल तो ठीक था। सुना है रात को पेड़ के पास गया था। भगवान बचाए, वो पेड़ तो अपशकुनी है। हमने पहले ही कहा था, उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। जिसने भी वहां कदम रखा, उसका बुरा हाल हुआ। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी। रात होने से पहले ही गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए। आदित्य की लाश को घर के बाहर बांस की चारपाई पर रखा गया। सुनीता बार बार उसे छू छू कर रो रही थी। रामलाल को ऐसा लग रहा था कि पेड़ के नीचे सचमुच कोई ताकत है, जिसने उसके बेटे की जान ले ली। उस रात पूरा गांव डर से सहमा रहा। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और ये कोई पहली मौत नहीं है। सालों पहले भी 2 बच्चे ऐसे ही मरे थे। वो भी उसी पेड़ के पास गए थे। कहते हैं बहुत पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसे डायन कहकर गांव वालों ने मार दिया और उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दी गई। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। तो क्या सचमुच वहां चुड़ैल है? किसी ने पूछा। अगर मेरे बेटे की जान उसी चुड़ैल ने ली है तो मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। पागल मत बनो। जो भी उस पेड़ के पास गया जिंदा वापस नहीं आया। रामलाल चुप हो गया, पर उसके मन में ठान चुका था। उस रात गांव और ज्यादा डरावना हो गया। हर कोई दरवाजे बंद करके सो गया, लेकिन हवा पेड़ की शाखाओं से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई औरत हंस रही हो। रामलाल जाग रहा था। उसकी आंखें गुस्से और डर दोनों से भरी थीं। रामलाल आधी रात को चुपके से घर से निकला। उसके हाथ में मशाल थी और दिल में आग। वो सीधा बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई। रामलाल जैसे जैसे उस पेड़ की तरफ आगे जा रहा था, तो उसे लग रहा था कि उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। तभी उसने देखा कि पेड़ पर कोई औरत बैठी हुई है। सफेद बाल, लाल आंखें और मुरझाई हुई सी।
मुझे पता था कि तू जरूर आएगा और मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तूने मेरे बेटे की जान ली, क्यों? ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आज तू आ गया तो कल और कोई आएगा। सबका नंबर आएगा। यह तुम्हारा वहम है और यह वहम मैं आज ही दूर करूंगा। और अभी ऐसा सुनते ही रामलाल ने पेड़ के पास जाकर उसे पेड़ को आग लगा दी, जिससे वह चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाने लगी और वह चुड़ैल हवा में विलीन हो गई।